नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और बात ईरान की, क्योंकि ईरान के इस्फहान में जोरदार विस्फोट हुआ। इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो पर अटैक किया गया है, उसका दावा निकलकर सामने आया और इस हमले के बाद इस्फहान शहर में जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ आग की लपटें उठती हुई साफ दिखाई दी। इस्फहान में ही ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी मौजूद है और देखिए, धमाके के लिए 900 किलो के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। खास बात यह है कि धमाके का वीडियो खुद ट्रंप ने पोस्ट यहां पर किया। देखिए, ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध रोकने वो चाहते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे वीडियोस वो पोस्ट कर रहे हैं, अपनी आर्मी को तैनात कर रहे हैं और इससे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ट्रंप वाकई क्या बातचीत चाहते हैं और अगर वो बातचीत चाहते हैं तो वो किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार बातचीत का जिक्र उनकी ओर से किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने उनको 20 टैंकर गिफ्ट में दिए हैं और अगर ऐसा है, अगर बातचीत हो पा रही है तो इस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर क्यों सामने आ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल। और सबसे पहले देखिए, न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर ही आपने देखा ईरान इस्फहान में किस तरीके से बड़ा विस्फोट, भयंकर विस्फोट वहां पर हुआ और बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा जब ये बम वहां पर फटते हैं तो एक बड़े क्षेत्र को नुकसान पहुंचा देते हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देखिए किस तरीके से उठती हुई वहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। इस्फहान का ये शहर और वहां पर देखिए कई सारे डिपो भी मौजूद हैं ईरान के, जहां पर वो हथियारों का जखीरा रखता है। वहीं से ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जो खुद यहां पर ट्रंप की ओर से पोस्ट भी किया गया है। कई धमाके अब तक ईरान के कई शहरों में यहां पर हो चुके हैं, लोगों को पलायन करना पड़ा है, कई जगहों पर शिफ्ट भी होते हुए लोग यहां पर दिखाई दिए। और देखिए, भयंकर तबाही इस वक्त पूरा ईरान यहां पर किस तरीके से देख रहा है, ये पूरी आग उठती हुई आप यहां पर देखिए किस तरीके से बंकर बस्टर बम। अब इनको गिराया ही इसलिए जाता है ताकि अगर वहां पर बंकर के अंदर कुछ भी मौजूद है तो उस बंकर को यहां पर खत्म किया जा सके, उसको नष्ट किया जा सके। और उसके बाद आप देखिए कैसे ऊंची आग की पूरी लपटें पूरे क्षेत्र को घेरती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। और इससे पहले ईरान दावा कर चुका है उसके पास काफी सारे बंकर्स हैं। बंकर्स के अंदर आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे मिसाइल का जखीरा उसकी ओर से रखा गया है, ड्रोन्स वहां पर रखे गए हैं और वो ये भी कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी उन्हीं बंकरों के अंदर रखी गई हैं और कभी भी वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए बार बार ईरान पर वही जगहों पर, उसी जगहों पर हमला किया जा रहा है जहां पर उसने ये सारा जखीरा इकट्ठा करके रखा हुआ है। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ईरान इस्फहान की तस्वीर, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव वॉर जोन से हर तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 31 दिन से ज्यादा का वक्त इस युद्ध को यहाँ पर बीत चुका है, 1 महीना हो चुका है। अमेरिका ने शायद सोचा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा यहाँ पर खींचेगा, लेकिन जिस तरीके से अब धीरे धीरे युद्ध यहाँ पर खींचता चला जा रहा है उससे सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या वाकई अब ईरान रुकने के मूड में है, क्योंकि अब तक ईरान युद्ध के मूड में नहीं था। अमेरिका और इजरायल की तरफ से युद्ध छेड़ा गया, फिर ईरान भी इस युद्ध में घुस जाता है। उसके बाद की आप तस्वीर आप देखिए, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर कह रहा है कि वो थमने वाला नहीं है। जिस रिजीम चेंज की बात यहाँ पर हो रही थी वो भी होती हुई बिल्कुल दिखी नहीं, क्योंकि अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को अब सत्ता वहां पर सौंप दी गई है और ऐसे में इसको रिजीम चेंज तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही चाहता है कि अयातुल्लाह जितने भी वहां पर मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएं और जो अगर नया चेहरा वहां पर सुप्रीम लीडर का बने तो अमेरिका से पूछ कर ही बने। बैटल ग्राउंड से एक तस्वीर लगातार न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। इजरायल आपको सीधे अब लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला लगातार वहां पर मौजूद हैं। रिफत, कहां पर आपकी मौजूदगी इस वक्त, तो बड़ी हलचल भी आप वहां पर देख रहे हैं, डिटेल्स पहुंचाइए इजरायल से। अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर 5:34 हुए हैं। अभी फिर से सायरन बज गई, अलार्म बज गया है, अभी हूटर बजेगा। लोग जा रहे हैं बंकरों में, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो है ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं रात के दौरान 3 बार और ये चौथी बार है। और ये आप देख सकते हैं लोग चले गए हैं अंदर, अभी वेट कर रहे हैं, हूटर बजेगा तो पूरा अंडरग्राउंड बंकर पे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लोग जो हैं यहाँ पे अभी इन बंकर्स की तरफ गए हैं, क्योंकि जब प्री अलार्म होता है उसके बाद लोग जो है बंकर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद जब हूटर होगा उसके बाद जो है ये अंदर जाएंगे। तो अभी आप देखिए कि सन्नाटा छा गया है फिर से यहाँ पर सड़कों पे, और ये चौथी बार है, 3 बार अभी तक जो है अटैक्स हुए हैं यहाँ पे और ये अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये अभी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जो ही यहाँ पे हूटर बजेगा तो लोग देख सकते हैं आप, दरवाजे खुले हैं, ये अंडरग्राउंड बंकर्स हैं और अभी हूटर बज चुका है। और अभी जो है ये आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये लोग जो हैं अभी यहाँ पे आ चुके हैं और उनके पेट वगैरह भी साथ में हैं। सो यू आर वेटिंग टू एंटर टू द, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो अभी यहाँ पे जो भी लोग आप देख रहे हैं इर्द गिर्द, ये बिल्कुल बंकर के साथ में हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे अलार्म आया है और लोगों को कहा गया है कि ये बंकर के नजदीक पहुंचे, और जो ही बंकर के नजदीक पहुंचते हैं तो उसके बाद यहाँ पे हूटर बजते हैं, सायरन जोरदार होती है, तो उसके बाद अटैक हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, उसमें तकरीबन 7-8 मिनट का गैप रहता है। जो ही ईरान में मिसाइल अटैक लॉन्च किया जाता है तो एक फ्लैश आता है फोन पे और फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, सायरन बजती है फोन पे, और उसके बाद जो है लोग जब पहुंचते हैं शेल्टर के नजदीक, उसमें यही कहा गया होता है कि आप शेल्टर के नजदीक पहुंचिए क्योंकि ईरान की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया या हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया। और उसके बाद जो है 8 या 10 मिनट के बाद स्कूटर बजता है और फिर यहाँ पे अटैक होता है, और फिर हम देखते हैं कि आसमान में मिसाइल बरसते हैं। तो ये अभी यहाँ पे हाल है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे अब सोने भी नहीं दिया जाता है। हालांकि कल रात जो थी, यानी 29 और 30 की रात, थोड़ा कम अटैक हुए, लेकिन आज रिफत, हम रात जो है चाहेंगे एक बार तस्वीरें भी आप यहाँ पर बताते जाइए, तस्वीरें दिखाते जाइए, और अगर सायरन की आवाज आ रही तो वो भी दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी अलार्म बजा है, अभी अलार्म बजा है फोन पे और कहा गया है कि आप बंकर के नजदीक रहिए। ये देख सकते हैं आप, हमारी नजर पूरी आसमान पर भी है, हालांकि यहाँ पे अभी रोशनी नहीं आई है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको फिर से टाइम दिखाने की कोशिश करूंगा कि 5:37 हुए हैं सुबह के यहाँ पे, और आज 31 मार्च है, और 31 मार्च को आज ये देख सकते हैं आप, फिर से मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि 5:37 यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा जो है बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ पे 3 घंटे का, 3.5 घंटे का फर्क था भारत और यहाँ की टाइमिंग में, अब 2.5 घंटे का फर्क है, क्योंकि यहाँ पर एक साल में 2 बार टाइम चेंज हो जाता है। एक बार जो है 1 घंटा घटाया जाता है, उसके बाद 1 घंटा वापस जो है लिया जाता है। तो ये टाइम की चेंज यहाँ पे होती है साल में 2 बार। लेकिन ये आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे ये जो इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये बस इसी का इंतजार कर रहे हैं कि अभी हूटर बजेगा और उसके बाद ये अंदर यहाँ पे जाएंगे शेल्टर में, और उसके बाद हम देखते हैं आसमान में लगातार बरसते हैं बम, और जैसा हम कहते हैं कि जहाँ बरसते हैं बम वहां पहुंचते हैं हम, और लगातार हमारी कोशिश यही रहती है कि लगातार यही हालात इजराइल में काफी लंबे वक्त से बने हुए हैं। हमास, उसके बाद फिर ईरान के साथ ये जंग यहाँ पर छिड़ जाती है। आपसे समझना चाहूंगी, इजराइल के भी क्या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से लोग पलायन कर चुके हैं या दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इजराइल के ही कुछ अलग क्षेत्रों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़े महफूज हों? देखिए, किरियात का इलाका है, वहां पे लोग बहुत सारे निकल चुके हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे नहारी इलाका है, ये नॉर्थ इसराइल में है, क्योंकि वहां पे लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। उसके अलावा जहां जहां पे भी तबाही हुई, जहां जहां पे भी घर टूटे हैं, खास तौर से अगर हम बेत शमिश की बात करें, यहाँ पर और भी काफी सारे एरिया है, या डिमोना में बहुत जबरदस्त अटैक हुआ, या अराद में अटैक हुआ, वहां पे काफी सारे लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, और उसकी वजह से अब उन्हें बाकी जगहों पे शिफ्ट किया गया है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स भी ऑपरेट की जाती हैं एयरपोर्ट पे, हालांकि पूरी तरह से एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है, लेकिन जो यूएस लोग जाना चाहते हैं उनको भेजा जाता है। यूएस से यहाँ पे लोग आते हैं, या यहाँ के लोग जो बाहर हैं उनको बीच बीच में लाया जाता है, और यहाँ के लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उनको भेजा जाता है, और लिमिटेड ऑपरेशन चलता है, क्योंकि यूएस ने भी काफी सारा अरेंजमेंट किया था। जितने भी यूएस के सिटीजन यहाँ पे हैं उनके लिए गाड़ियों की सहूलत भी रखी गई थी, उनको बॉर्डर के जरिए भी वापस भेजा गया, और एयरपोर्ट पे भी जो लिमिटेड ऑपरेशन चल रहा है वहां से भी उनको वापस भेजा जा रहा है। लेकिन पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि सन्नाटा छा जाता है जो ही यहाँ पर पहले अलार्म आता है, उसके बाद सायरन बजती है, हूटर बजता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 10 मिनट का टाइम नॉर्मली रहता है। बेशक, और आप खुद को भी यहाँ पर महफूज रखिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर है। सतर्कता लगातार बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको यहाँ पर बता दें, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, और देखिए अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में भयंकर उछाल इस वक्त देखने को मिला है। ये भयंकर उछाल युद्ध शुरू होने के बाद यूएस में 36% जो तेल है जो महंगा हो चुका है। पेट्रोल $4 प्रति गैलन के पार यहाँ पर जा चुका है। ये देखिए किस तरीके से लगातार अटकलें इस बात की यहाँ पर पहले से ही थी, और अब तेल महंगा होता हुआ, पेट्रोल महंगा होता हुआ अमेरिका में यहाँ पर दिख रहा है। और इसी के लिए विरोध प्रदर्शन की कई सारी तस्वीरें भी लगातार आपने अमेरिका से देखी, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे हैं कि इस युद्ध को और ज्यादा लंबा यहाँ पर खींचा जाए। लोग परेशान हो रहे हैं, और इसीलिए ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, उनकी विदेश नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर भी रहे हैं।
देखिए, इजरायल की संसद से नया कानून पास हो चुका है जहां पर सैनिकों पर हमले के दोषियों को फांसी की सजा यहां पर दी जाएगी। इसके अलावा 90 दिनों के अंदर दोषियों को यह फांसी की सजा यहां पर दी जाएगी। देखिए, लगातार इजरायल भी अब अपने कानूनों में यहां पर संशोधन करता हुआ दिख रहा है। सैनिकों पर अगर हमला किया गया तो दोषियों को फांसी की सजा यहां पर दी जाएगी और ये अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपने सैनिकों की सिक्योरिटी के लिए ही ये फैसला यहां पर इजरायल की ओर से लिया गया है। देखिए, इजरायल में आबादी बहुत ज्यादा नहीं रहती और वहां पर कुछ नियम ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप आम नागरिक भी हैं तो भी आपको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो सेना आपको बुला भी सकती है, आपका इस्तेमाल भी वो कर सकती है। और ऐसे में अगर वहां पर आम नागरिक आप पर किस तरीके का कोई हमला करते हैं या फिर कोई और विदेशी आप पर हमला करता है तो फिर सजा होगी। और देखिए, ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा भी निकलकर सामने आया जहां पर युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होने का ये दावा यहां पर है। ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं हुई, ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत हुई है। अब ईरान ने यह भी कहा कि 31 दिन में अमेरिका से कोई बातचीत ही नहीं हुई। बातचीत के लिए अमेरिका ने अनुरोध किया था, बातचीत के लिए पाकिस्तान समेत कई मध्यस्थ भेजे गए लेकिन बातचीत नहीं हुई है। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल कुएं, खार्ग आइलैंड और इलेक्ट्रिक प्लांट को तबाह करने की धमकी अब दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका एक नए और ज्यादा रीजनेबल शासन के साथ बातचीत कर रहा है और अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन अगर जल्द डील नहीं हुई और हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया गया तो अमेरिका एक बड़ा एक्शन लेगा। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में वो ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट, तेल कुएं और खार्ग आइलैंड को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। अब किसकी बात सही? सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ईरान सही बोल रहा है या वाकई ट्रंप किसी से बातचीत कर रहे हैं? और देखिए, ईरान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ऊर्जा की महाशक्ति माना जाता है क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में से देखिए एक माना जाता है। इसके कई सारे कारण यहां पर हैं, आप समझिए। तेल पर ट्रंप की नजर आकर क्यों है? दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार कहां पर मौजूद है? ईरान के पास लगभग 209 बिलियन बैरल तेल का भंडार ईरान अपने पास रखता है और दुनिया के कुल तेल भंडार का ही लगभग 12% हिस्सा है। तो सोचिए, रोजाना लगभग 30 से 45 लाख बैरल तेल का उत्पादन यहां से आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ईरान के पास बहुत बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार भी मौजूद है, इसलिए भी ये नजर यहां पर लगातार अमेरिका की बनी हुई है। ऊर्जा के मामले में भी ईरान बहुत ज्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन यहां पर ईरान रखता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके पास है, खार्ग द्वीप उसके पास है, अमेरिका की नजर लगातार ईरान पर है। लेकिन ट्रंप की नजर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, उनकी मंशा ईरान के खार्ग आइलैंड को दुनिया के नक्शे से ही मिटाने की है। इसके पीछे वजह है, ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। आप देखिए, खार्ग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? ऑयल टैंकर यहीं से दुनिया भर में भेजे जाते हैं, एक बहुत बड़ा रास्ता है। खार्ग में बहुत बड़े स्टोरेज टैंक और लोडिंग फैसिलिटीज भी वहां पर मौजूद है, इसलिए भी वहां पर नजर यहां पर ट्रंप की बनी हुई है। तेल को जमा करने के लिए जहाजों में भरने का मुख्य हब भी इसको माना जाता है। खार्ग की रणनीतिक लोकेशन भी ईरान के लिए बेहद खास है और फारस की खाड़ी में स्थित दुनिया का अहम तेल रूट भी यहीं से गुजर कर जाता है। खार्ग छिन गया तो ईरान का तेल एक्सपोर्ट पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और ईरान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। और देखिए, महायुद्ध क्या अब और ज्यादा भीषण होने वाला है? एक सवाल है। सवाल इसलिए भी क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को उतारने का प्लान जी तैयार किया है, जिसके तहत ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर ली है। ईरान अमेरिका युद्ध के 1 महीने बाद भी ना तो ईरान सरेंडर को तैयार है और ना ही अमेरिका ने टारगेट अचीव किया है। अमेरिका ईरान पर 3 टारगेट हासिल करना चाहता है। टारगेट नंबर 1, न्यूक्लियर साइट्स। अमेरिका ने 20 साल बाद मिडिल ईस्ट में अपनी ग्राउंड अटैक फोर्स तैनात की है और उसकी रणनीति का पहला और सबसे अहम हिस्सा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की नजर ईरान के स्टॉक पाइल किए गए संवर्धित यूरेनियम पर है, जो करीब 1000 पाउंड बताया जा रहा है। दावा है कि अमेरिका ईरान के अंदर घुसकर करीब 1000 पाउंड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की योजना बना चुका है। इसके जरिए ट्रंप का मकसद है ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और न्यूक्लियर खतरे को कम करना।
अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम ही ना बचे। इस मिशन से ट्रंप न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना चाहते हैं। टारगेट 2 खार्ग आइलैंड। ईरान में अमेरिका का दूसरा बड़ा निशाना है खार्ग आइलैंड, जिसे ईरान की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहीं से देश का सबसे ज्यादा कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है। और अगर इस इलाके को नुकसान पहुंचता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा, जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति भी कमजोर हो सकती है। टारगेट 3 हॉर्मुज स्ट्रेट। तीसरा और सबसे संवेदनशील टारगेट हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, क्योंकि यहां से होकर वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। और अगर यहां किसी तरह का सैन्य टकराव होता है या रास्ता बाधित होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका ने अपने इस प्लान को मजबूत करने के लिए मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में सैनिकों और सैन्य संसाधनों की तैनाती शुरू कर दी है, जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक, युद्धपोत, फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं, जो ये दिखाते हैं कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। देख सकते हैं कि इस वक्त हम बीर शेवा एरिया में हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में बंद और यहाँ पे मिसाइल अटैक फिर से किया गया और अब जोरदार धमाका हो सकता है और सुन सकते हैं जोरदार धमाके यहाँ पे हुए। तो इस बेरशेवा इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में बंद और यहाँ पे मिसाइल अटैक फिर से किया। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की जाती है तो वो उसका जवाब पूरी ताकत के साथ देगा, जिससे आने वाले वक्त में ये युद्ध और भी भयानक रूप ले सकता है। और देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते ही ईरान के कई ऐसे अहम ठिकाने हैं जिसे अमेरिका पहले टारगेट कर सकता है। अमेरिकी सैनिक और मरीन कमांडो जिन ठिकानों पर धावा बोल सकते हैं, चलिए आपको बारी बारी से उनके टारगेट के बारे में भी बताते हैं। तो देखिए, IRGC हेडक्वार्टर, राष्ट्रपति आवास, आप यहां पर देखिए, इनको मैप के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जहां पर अमेरिका टारगेट कर सकता है। राष्ट्रपति आवास इसमें एक मुख्य रूप से यहां पर शामिल है। इसके अलावा ईरानी एयरबेस को भी टारगेट किया जा सकता है। फिर ईरानी नेवी बेस भी मौजूद है। ईरान में परमाणु ठिकाने, मिसाइल लॉन्च साइट भी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा ड्रोन कंट्रोल सेंटर भी ईरान के अंदर ही है। उसकी इंटेलिजेंस ऑपरेशन सेंटर्स, उनको भी, और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी तबाह करने की कोशिश यहां पर होगी, और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि किसी भी तरीके से कोई साइबर हमला वो अमेरिका या फिर इजराइल पर ना कर पाए। ये तमाम ऐसे तरीके जिससे ईरान को कमजोर किया जा सके। अब युद्ध काल के दौरान पत्रकारों ने नाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां के हालातों को शेयर भी किया है। देखिए, पत्रकारों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया भर के जहाज फंसे हैं, लेकिन इस रास्ते को ईरान कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए लगातार ये कयास पहले थे कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं अगर ये तेल टैंकर्स ठीक ढंग से अपने अपने देशों तक पहुंचे नहीं। और देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की नजर कई आइलैंड पर भी कब्जा जमाने की हो सकती है। जिन द्वीपों पर फिलहाल ईरान का कब्जा है, खार्ग द्वीप पर देखिए अमेरिका कब्जा जमा सकता है। लरक द्वीप पर अमेरिका ही नजर यहां पर उसकी लगातार होती है। कौन कौन से आइलैंड है हम आपको दिखा रहे हैं जो ईरान के इर्द गिर्द है। उसमें से एक यहां पर है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ही है, लरक आइलैंड। इसके अलावा भी आपने यहां पर देखा अबू मूसा द्वीप भी यहां पर मौजूद है। ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ही है, यानी कि अगर आपका जहाज इस रास्ते से जाता है तो अबू मूसा आइलैंड वहां पर बीच में ही पड़ता है। इसके अलावा इसको भी टारगेट किया जा सकता है। फिर ईरानी जहाजों का जो रास्ता है उसको रोकने की कोशिश भी यहां पर अमेरिका की हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये खुलना बेहद जरूरी है और इसीलिए इसके लिए प्लान्स अलग अलग तरीके से अमेरिका बनाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और देखिए, इसके अलावा खार्ग आइलैंड, जिसका वो दावा बहुत बार यहां पर करता था, फिर लरक आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड, ये 3 आइलैंड्स ऐसे हैं जिस पर ईरान का ही कंट्रोल है। इसके अलावा केशम द्वीप भी एक वहां पर मौजूद है जिस पर ईरान अपना दावा करता है। और ईरान के विदेश मंत्री ने देखिए सऊदी अरब को यह बताया कि अपना भाई अब्बास अरागची, देखिए हम अमेरिकी ठिकाने पर हमले कर रहे हैं, ये उसकी ओर से कहा गया है। और अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि ईरान सऊदी अरब का सम्मान करता है। अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी का सम्मान नहीं करता, यूएस सेना को बाहर निकालने का यही समय है।
तो देखिए लगातार जिस तरीके से जितने भी देश यहां पर थे, जो अरब कंट्रीज थे, वो लगातार सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका को, लेकिन अब अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि वक्त आ गया है अमेरिका को खदेड़ने का। तो ग्राउंड ऑपरेशन में जो ठिकाने टारगेट पर हैं, उनमें खार्ग आइलैंड पर देखिए कब्जा ईरान की कमर तोड़ सकता है, क्योंकि खार्ग आइलैंड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। 90% तेल का स्टोरेज यहीं पर होता है। आप देखिए पूरा आइलैंड, खार्ग आइलैंड, यहाँ पर ऑयल टर्मिनल मौजूद है, टी जेटी यहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद है और पोर्ट यहाँ पर मौजूद है। इसको अगर कब्जा जमा लिया तो आप सोचिए इतना जो बड़ा इलाका है जहां पर ऑयल तेल रखा हुआ है, ईरान ने अपना 90% तेल वो यहीं पर स्टोर करके रखता है, इस पर अगर अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो आसानी से पूरे ईरान को एक तरीके से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि भयंकर अर्थव्यवस्था के तौर पर भी एक भयंकर झटका ये पूरे ईरान के लिए होगा। वैश्विक तेल आपूर्ति लेकिन इससे सीधे सीधे किसके कंट्रोल में जाती हुई दिखेगी? अमेरिका के कंट्रोल में। और ईरान के बूशेहर का हिस्सा भी यहीं पर मौजूद है और इसीलिए समुद्री तट से देखिए 20 किलोमीटर की दूरी इसकी मात्र यहां पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही पड़ता है खार्ग आइलैंड और इस पर लगातार अमेरिका की निगाहें हैं। ईरान युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। अमेरिका अब ईरान के सबसे अहम खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी में है। हमने दिखाया आपको किस तरीके से महत्वपूर्ण है खार्ग द्वीप और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा दिया है कि ईरान का यूरेनियम जल्द अमेरिका के कब्जे में होगा। इस बीच ईरान लगातार इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी कर रहा है। खार्ग द्वीप पर कब्जे की जंग, लूट लेंगे ईरान का यूरेनियम। ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजराइल को ईरान में वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसके लिए इतने दिनों से युद्ध किया जा रहा था। अब खबर है कि चारों तरफ से घिरे और अमेरिका में तीखे विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के तेल संसाधनों से भरे खार्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा करने जा रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 454 किलो यूरेनियम जल्द ही अब अमेरिका के कब्जे में होगा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप ऐसे वक्त में यह दावा कर रहे हैं जब ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि जिस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप ने 3,500 मरीन ईरान पर हमला करने के लिए भेजे, उन्होंने अभी तक हमला ही नहीं किया है, लेकिन ईरान ने जरूर तेल अवीव पर तीखे हमले कर दिए हैं। यहां तक कि ईरान ने हाइफा में मौजूद तेल रिफाइनरियों को भी उड़ाने का दावा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ईरान पर जमीनी हमला अगले कुछ घंटों में होता है तो क्या यह ट्रंप के लिए ईरान की तरफ से डेथ ट्रैप तो साबित नहीं होगा? क्योंकि इजरायली मीडिया में कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज या खार्ग द्वीप या ईरान के अंदर चुनिंदा ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू करता है तो उस अमेरिकी जमीनी हमले में इजरायली सेना शामिल नहीं होगी। और ये खबर साबित करती है कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पर हमले और रणनीति को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा होने लगा है। लेकिन अब खबर की शुरुआत हम करते हैं ईरान के उस खार्ग द्वीप से जिस पर ट्रंप अब जंग का आखिरी दांव खेलने जा रहे हैं। खार्ग द्वीप पर हमला फाइनल, समंदर में अब सबसे खूनी जंग। ईरान युद्ध का फैसला अब हर हाल में जमीनी हमलों से ही हो पाएगा, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन बड़े जमीनी हमलों से पहले ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करे। पिछले 24 घंटे में जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक ईरान युद्ध का सेंटर खार्ग द्वीप बन चुका है। अमेरिका को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि जब तक इस खार्ग द्वीप पर कब्जा नहीं होगा तब तक ईरान को जमीन पर हराना बेहद मुश्किल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। एनवाईटी के सूत्रों के मुताबिक इन कमांडोज को अभी कोई निश्चित काम नहीं सौंपा गया है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप को अतिरिक्त सैन्य विकल्प देने के लिए भेजा गया है। इतना जरूर दावा किया जा रहा है कि विशिष्ट सैनिकों का उपयोग खार्ग द्वीप पर कब्जा करने
या ईरान के इस्फान परमाणु स्थल से समृद्ध यूरेनियम को जब्त करने के लिए किया जा सकता है। 3,500 मरीन के पहुंचने के साथ ही अब पश्चिम एशिया में कुल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है, जो औसत से 10,000 ज्यादा बताई जा रही है। खर्ग द्वीप पर कब्जा करना या उसे नियंत्रित करना अमेरिका के लिए इस युद्ध में सबसे बड़ा टर्नआउट साबित हो सकता है। इसके पीछे कई ठोस रणनीतिक और आर्थिक कारण भी हैं। पहली वजह, ईरान की आर्थिक नब्ज। दरअसल खर्ग द्वीप ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90% से 95% हिस्सा संभालता है, जिस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी वजह, फंडिंग रोकना। अगर अमेरिका इस द्वीप पर नियंत्रण कर लेता है या फिर इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, तो ईरान की आय का मुख्य स्रोत ही बंद हो जाएगा। इससे ईरान के लिए युद्ध जारी रखना और अपने सहयोगी संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह और हूथियों को पैसा देना असंभव हो जाएगा। तीसरी वजह, चीन को झटका। चूंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, खर्ग द्वीप पर कब्जा करके अमेरिका सीधे तौर पर चीन की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को ही बाधित करना चाहता है। चौथी वजह, फारस की खाड़ी पर सैन्य प्रभुत्व। दरअसल भौगोलिक दृष्टि से खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ये लॉजिस्टिक्स हब है और इस द्वीप पर कब्जा करने से अमेरिका को ईरान के तट के बेहद करीब एक मजबूत सैन्य और लॉजिस्टिक्स बेस मिल जाएगा। मिसाइल डिफेंस भी वजह है। दरअसल यहां से अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है, जो ईरान के भीतर से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को उनके शुरुआती चरण में ही मार गिराने में सक्षम होंगे। और एक बड़ी वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का विकल्प। ईरान अक्सर दुनिया को धमकी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का मतलब अमेरिका खाड़ी के भीतर जहाजों की आवाजाही को अपनी शर्तों पर नियंत्रित कर पाएगा और ईरान की ब्लैकमेल करने की क्षमता को खत्म कर देगा।